गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 4th में हिंदी सब्जेक्ट है ना, चैप्टर 4 हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। तो मैंने आपको एक पार्ट रीड करा दिया, अब आज एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो एक मतलब राजा का दरबार है ना, जिसमें कितने सारे लोग के बारे में बताया गया है। बादशाह हैं, विद्वान हैं, मुल्ला नसरुद्दीन है और कुछ दरबारी और पहरेदार हैं। तो बादशाह का दरबार लगा है। बादशाह अपने मंत्रियों, विद्वानों और काजियों के साथ बैठे हैं। दरबार में चीन से दाढ़ी वाले एक विद्वान आए हैं। तो विद्वान झुक कर सलाम करते हुए, बादशाह सलामत, मैं चीन से आया हूँ। मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बहुत से किस्से सुने हैं। अपने विद्वानों से मेरे 3 सवाल के जवाब दिलवाइए, तब मैं मानूंगा। मतलब ये जो मतलब दूसरे देश से आया है ना, चीन से आया है, और ये क्या चाहता है, अपने 3 सवालों के जवाब चाहता है। अब वो बोलता है कि चलिए मेरे 3 सवाल हैं, उसका आप जवाब दिलवाइए आपके मतलब दरबार में। तो बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बादशाह बोलते हैं बिल्कुल, पहले आप बैठिए तो सही। फिर विद्वान बोलते हैं सज्जनों आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरे सवाल हैं। अब वो 3 सवाल शुरू करते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? आसमान में कुल कितने तारे हैं? मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? तो जैसा उनका क्वेश्चन रहता है उसका जवाब देना तो असंभव है, कोई भी नहीं दे सकता है ना। लेकिन वो ऐसा सवाल करते हैं जिससे कि वो कोई इसका जवाब ही ना दे सके, और जो इन मतलब बादशाह है जो इतने नामी हैं कि यहाँ पे बहुत होशियार लोग रहते हैं, तो इनका नाम क्या हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, है ना। पर ऐसा नहीं होता, उससे भी ज़्यादा दिमाग इनका रहता है। जो एक और विद्वान आएंगे देखिएगा, हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन का। तो जो पहले तो वो नहीं आते ना दरबार में, तो जितने विद्वान बैठे रहते हैं सारे लोग सिर झुका लेते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं रहता है, ठीक है। फिर बादशाह वो बोलते हैं, मतलब जो विद्वान रहते हैं चीन के, अरे लगता है मेरे को तो बिना आंसर के, मतलब बिना उत्तर के ही यहाँ से जाना पड़ेगा आपके दरबार में। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई जवाब दे पाएगा। तो बोलते हैं बादशाह नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अभी मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाता हूँ, वो हाजिर जवाब हैं, आपके मतलब प्रश्नों का आपको जवाब मिल जाएगा। फिर वो पहरेदार से बोलते हैं कि जाओ आप उन्हें दरबार में भेजो। फिर वो जाते हैं, पहरेदार जाते हैं और फिर उनको बुला के लाते हैं मुल्ला नसरुद्दीन को। तो मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे में सवार होके आते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं तो चलिए जनाब कीजिए सवाल, है ना। तो मतलब पहले बादशाह बोलते हैं उनसे कि देखो ये हमारे इज्जत की बात है, आपको इनके सवालों के जवाब